नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ ही में आपके कुछ उपयोगी प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वास्तु संबंधी प्रश्न हो, चाहे आपके घरेलू संबंध के प्रश्न हो या ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो, आप हमारा संपर्क नीचे के फ़ोन नंबर पर अवश्य कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं। मित्रों, वीडियो में अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपनी कमेंटें हमको ज़रूर भेजिए और चैनल में पहली बार जुड़ने वाले दर्शकों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मित्रों, अब हम आगे जानते हैं आज का राशिफल, पंचांग और इसके बाद आपके लिए उपयोगी जो टिप है वह। आज दिनांक 9/9/2023 है, शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो बावड़ी के कुछ दाने मुंह में डालकर आप यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको हर प्रकार की सुविधा रहेगी और जो भी दिशाशूल लग रहा है वह उसकी इफेक्ट कम हो जाती है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो 9:09 तक रहेगी और इसके बाद एकादशी का प्रारंभ होगा। नक्षत्र जो है आर्द्रा रहेगा 14:27 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग जो है व्यतिपात रहेगा 22:35 तक, इसके बाद वरयान योग की शुरुआत होगी और आज का करण जो है बब रहेगा 8:22 तक, इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि जो है मिथुन रहेगी, यानी क छ ख अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। चलिए हम जानते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन और राशिफल, कौन सा छोटा उपाय आप करेंगे वो। मेष राशि की बात करें तो अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा है उन लोगों के लिए आज का दिन वैसे शुभ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, नौकरी वगैरह में थोड़ा चेंजिंग दिखाई दे रहा है। शायद आप नौकरी बदलना चाहते थे तो वह भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य प्रति बेदरकार रहने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि। बबू अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखने की भी आवश्यकता दिखाई देती है। क्रोध पे जरा काबू रखिएगा, क्योंकि क्रोध से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। पैसों की लेन देन अगर करनी है तो बिल्कुल न करिएगा और किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न करिएगा। अगर छात्र हैं तो व्यसन से मुक्त रहिएगा। व्यसन करना आपके लिए योग्य नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। कुछ बड़ी बड़ी बातें आपके पास आएंगी, लेकिन उनके पीछे दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मित्रों, माता पिता की सेवा करिए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज चिंता और टेंशन वाला दिन सुबह से ही दिखाई दे रहा है। आप किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा चिंतातुर नजर आ रहे हैं। शायद आपके पति पत्नी के बीच का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में भी खटपट होने की संभावना है। माता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। संतान का विदेश जाना जो आपने सोचा था वह तय हो रहा है और आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, यह ध्यान देना है और व्यसन से मुक्त रहिएगा, यह आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, आज करेंगे क्या, तो आज गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकातें भी हो सकती हैं।
लेकिन काम जो कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मित्रों, नौकरी वगैरह में जरा सावधान रहना जरूरी है। जिनको आपने अपना बॉस या अधिकारी माना है, उनसे जरा खटपट न हो, इसका ध्यान विशेष रखिएगा। और विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। क्या करना होगा तो ओम फौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। प्रेम संबंधों में सफलता बन रही है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खास तौर पर विद्या अभ्यास के लिए कहीं बाहर जाना है तो विदेश जाना है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। और खास तौर पर जो लोग आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो अधिकारियों से जरा खटपट होने से बचना है। व्यसन से दूर रहने की आवश्यकता है और किसी पर गलत अंधा विश्वास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। क्रोध से बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे, गलत व्यसन में नहीं पड़ेंगे और गलत काम से हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करेंगे। किसी को पैसों का लेन देन न करिएगा। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से आपको दूर रहने की जरूरत है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज हो रहा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा खटपट हो रही है। संतान संबंधी टेंशन दिमाग में बना हुआ है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे हट के काम करिए, क्योंकि वह आपके लिए उत्तम दिन नहीं दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ बड़ा काम भी आपने दिमाग में रखा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने का आसार दिखाई देता है। व्यापार बदलना चाहते हैं तो अभी सावधान रहिए, समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देता है। किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा, व्यसन से दूर रहिए, यह आपके लिए खूब जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना पड़ सकता है। नए लोगों के साथ की मुलाकातें हो सकती हैं। कुछ बड़ा काम भी बन सकता है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह आपके बन सकते हैं, वहां आप जा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सफलता जरूर मिल रही है। नौकरी वगैरह करने वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा, वह समय अनुकूल नहीं दिखाई देता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा और खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन की भी संभावना बन रही है। क्या करेंगे तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपकी ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, नए मित्रों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ गलत काम अगर आपके पास आ रहा है तो जरा उससे दूर रहिएगा, वह कार्य आपको नुकसानदेह हो सकता है। खास तौर पर कभी भी किसी से पैसों का लेन देन करना है तो जरा सावधान रहिएगा। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। छोटी बड़ी यात्रा पे आपका जाना हो सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी वगैरह प्राप्त होंगी अथवा तो प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। स्थानांतर का जो विचार आपके दिमाग में था वह भी सफल हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा हट के काम करिए, उससे दूर रहिए, यह आपके लिए जरूरी है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिए। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर दिख रही है। कुछ नया काम आपने मन में सोचा था वह पूर्ण होगा, लेकिन यात्रा वगैरह जाना जो सोचा था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। खास तौर पर जब कोई नया कार्य आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको किसी से सलाह लेकर तब कार्यान्वित करिए, अन्यथा आपको नुकसान जरूर ज़्यादा होगी। और एक बात दूसरी आपको बता दी जाए कि अगर आपको संतान संबंधी टेंशन है तो उसमें राहत आज अवश्य मिलने वाली है। इसलिए मित्रों, सावधान होकर काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। आज एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है मित्रों जिसकी हमको चर्चा करने की इच्छा हुई है, क्योंकि ग्रहों में जब कभी भी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, आपके दिमाग में कुछ शैतान घुसता है, दिमाग में हमेशा कुछ चिंताएं बनी रहती हैं, आप टेंशन में या डिप्रेशन में रहते हैं, शायद आपके कार्य होते हुए तो रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आपकी आती है, हमेशा होती है ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो यह कारण क्या है? क्या इसका कोई ज्योतिषीय कारण है? तो हाँ मित्र, इसमें अगर चंद्रमा मनसो जातः ऐसा कहा है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। दूसरी बात यह होती है कि शनि जो है वह उत्पात का कारण है। आपके दिमाग में जब कोई खराब चीज हमेशा उत्पन्न होती हो तो आप समझ लीजिए कि आप में शनि की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि जब नैरेटिव फैला जाएगा, नेगेटिव अप्रोच होगा, आपका दिमाग गलत काम करने लगेगा, तो ये आप समझ लीजिए जहाँ शुभता थी, अच्छी थी, वहाँ पर नेगेटिव अप्रोच आपका ज़्यादा हो जाएगा। आपके मन में खुरापात ज़्यादा आ जाएगी और आपको कुछ गलत गलत ही सोचना आएगा, सही चीज़ आप सोचने के काबिल नहीं रह पाओगे। वातावरण होगा वो भी दूषित हो जाएगा। यानी लोगों में भी जो आम जनता की भी बात कर रहा हूँ, मात्र किसी एक व्यक्ति की विशेष नहीं होता, पर कोई आम जनता में भी जब ऐसा होता है कि जैसे देश की स्थिति में कि देश की कुंडली पर जब मान लीजिए कि शनि का प्रभाव बढ़ गया, तो जब शनि का प्रभाव बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो भी खास तौर पर मकर राशि का जब शनि है तो उस समय क्या है कि एक धार्मिक उन्माद होना, मन में विचारें गलत आना, कभी कभी उसके प्रति मतलब नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाना, ऐसा दिमाग में आपके होगा। और उसके साथ अगर चंद्रमा आ गया तो शनि चंद्र का विषयोग बन गया, और ये जब विषयोग बनेगा इसे जहर भी कह सकते हैं। तो जब समाज में भी ऐसा जहर फैला जाता है और साथ में अपने दिमाग में भी ऐसे जहर आता है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी जो है वह नेगेटिविटी को प्रारंभ करने का काम शनि और चंद्रमा मिलके करते हैं। जब आपकी कुंडली में कहीं शनि प्रधानत्व आ जाएगा या उसी के साथ चंद्रमा के योग बन जाएगा तो शनि और चंद्रमा की वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसको आपको सोचना है कि भाई हमारे दिमाग में ऐसा नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो इसका कारण मात्र और मात्र अगर देखें तो शनि और चंद्रमा ही कारण हैं। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति में, हर गांव में, जैसे गांव है
तो उस गांव की स्थापना अगर दिन सही है, देश है तो देश के अंदर भी आप देखिए कि उसकी कुंडली में क्या स्थिति है। तो देश में जब ऐसा होगा तो देश की हर जनता में वो नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि देश की कुंडली में बन रहा है। मान लो हमारी कुंडली में नहीं है, पर हम देश की तो जनता हैं, तो हमारे मन में भी इस तरह से विचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे वो शनि, जैसे मकर में अभी शनि का प्रारंभ था, अब शनि आ रहे हैं कुंभ में, तो जैसे शनि महाराज कुंभ में जाएंगे तो ये आप समझ लीजिए कि कुंभ राशि में आने से वो थोड़ा माइल्ड हो जाते हैं, उतना बड़ा पावर, उतना बड़ा उन्माद नहीं रह जाता। एक प्रश्न हमारे पास आया था, इसलिए हमने इसका आपको जवाब दिया है। शनि चंद्र विषयोग अगर बनता है तो मित्रों मन में उन्माद आना, बाहर धार्मिक कट्टरता होनी, किसी भी बात को लेकर उत्पात कर देना, किसी भी बात को गलत गलत अर्थ करना, यह सब चीजें दिमाग में बैठती हैं। अगर आप में ऐसा है तो शनि मंत्र का जप करिए, चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको जलाभिषेक वगैरह करिए, इससे बिल्कुल इसमें राहत मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, दीजिए इजाजत, नमस्कार।